वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 कराऊंगा इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का। चैप्टर बहुत अच्छा है, मनी से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, पूरा पैसों का ज्ञान दे दूंगा आज आप लोगों को। पैसा क्या होता है, पैसा किस तरीके से काम करता है, बैंक वगैरह के बारे में नॉलेज दूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने अपनी सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, सीरीज की सबसे पहली वीडियो है, तो प्लीज इसको पहले आके लाइक कर लेना। 2022 एग्जामिनेशन सीरीज, जिसके अंदर जब तक आपके एग्जाम आ रहे हैं आपको चैनल के ऊपर हर रोज वीडियोस मिलेगी। मैथ्स की हो गई, साइंस की हो गई, अगर सपोर्ट बनाओगे तो बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक मनी है, तो प्लीज कॉपी को लेकर के बैठना। जब मैं आपको बोलूं वीडियो को पॉज करने की, पॉज करके इसको नोट करना। ठीक है, पहला है मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दो चीजों के बीच में आ जाता है। ठीक है ना, मान लो आपको कुछ बेचना है और मुझे कुछ खरीदना है, तो भैया इसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर मेरे पास पैसा होगा तभी मैं आपको दूंगा, तभी आप वो मुझे चीज दोगे। क्लियर, आगे बढ़ो। इन मैनी ऑफ आवर डे टू डे ट्रांजेक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। यानी कि डे टू डे ट्रांजैक्शन का मतलब है, ट्रांजैक्शन हिंदी में होता है लेन देन। तो दिन प्रतिदिन की जो हमारी लेन देन होती है उसके अंदर चीज हम खरीदते हैं, कुछ चीज हम बेचते हैं, तो उसके अंदर जो बीच में चीज आती है वो क्या होती है, मनी होती है। ठीक है ना, इस्तेमाल किसका होता है, मनी का होता है। क्लियर, दोबारा देखो, मनी क्या है, इंटरमीडिएट है। क्लियर, दो पार्टीज के बीच का, सेलर के बीच का और बायर के बीच का। दूसरी बात क्या है, ये क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर आपको किसी चीज को एक्सचेंज करना है तो उसके बीच का ये मीडियम है। इन मैनी ऑफ आवर डे टू डे ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड। यानी कि कहां पर इसका इस्तेमाल होगा, जब आपको कोई चीज खरीदनी है या फिर किसी चीज को बेचना है, वहां पर मनी का इस्तेमाल होगा। ये तीन चीजों को मैंने इसलिए मार्क करवाया है, ये कीवर्ड्स होते हैं। जब भी आप इसको पेपर में लिखोगे ना, अगर एक नंबर भी याद पूछा जाएगा तो टीचर सिर्फ यही तीन वर्ड्स को लेकर के आपको पूरा टिक कर देगी। बिलीव मी, इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। अब ये नहीं कि खाली ये लिख करके आ जाओगे, पूरा लिख करके ना। अब हम पढ़ेंगे मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, नोट करो उसको। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि फीचर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि मनी को पढ़ करके आपको क्या समझ आया, और फंक्शन का मतलब होता है उसके काम। सबसे पहले फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स में लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स पेपर एंड कॉइन्स। ये मॉडर्न करेंसी की बात कर रहा हूं जो आज के टाइम पे चलती है। पैसे देखकर को क्या समझ आता है, बीएस के अंदर ये कागज का बना होता है या फिर ये सिक्कों का बना होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, डज नॉट हैव यूज ऑफ इट्स ओन। यानी कि इसका खुद से कोई इस्तेमाल नहीं है। देखो आप बोलोगे भैया सारा काम तो पैसों से होता है, आईफोन खरीदना है, दोस्तों के साथ घूमना है तो पैसों से तो होगा। पर इसने क्या बोला, अपने आप में कोई इस्तेमाल नहीं है। अब ये नहीं कि तुम 10 रुपए का नोट पहन के घूमोगे, इसका सिर्फ इस्तेमाल खरीदने बेचने में या फिर किसी को पार्टी देने में होता है। अपने आप से इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ओके सर। तीसरा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तीसरी फीचर क्या है इसका, यानी कि अगर आपको किसी को से लेना है देना है तो उसके बीच में हेल्प कर देगा आपको। क्लियर, अब आते हैं फंक्शन ऑफ मनी, इसके काम। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको कोई किसी गुड को परचेज करना है या फिर किसी सर्विस को लेना है, सर्विस का अच्छे से एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, लाइक जैसे कि आपको मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, तो मोबाइल का रिचार्ज आपको कोई पैकेट में देना तो आएगा नहीं। वो क्या, सर्विस ले रहे हो आप, इंटरनेट की सर्विस लेते हो, वाईफाई की सर्विस लेते हो, आप टीवी का रिचार्ज कराते हो, वो भी एक सर्विस है। ट्यूशन के अंदर फीस देते हो, वो भी एक सर्विस है। गुड्स का मतलब होता है चीजें। लाइक अगर आपको पेन खरीदना है, ठीक है, तो 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो वहां पे ट्रांजेक्शन यानी उसकी लेन देन में आपको हेल्प करेगा मनी, यानी कि पैसा। एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देगा। एलिमिनेट का मीनिंग क्या होता है, हटा देगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने पूरे साल में अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पढ़ा होगा, पता होगा। नहीं पता तो डोंट वरी, अभी मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग बताऊंगा। पहले थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं इस टर्म को। ये टर्म ना बहुत जरूरी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। पहले के टाइम पे क्या होता था, पैसे नहीं होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, हम चीजों को देते थे, उससे चीज ले लेते थे। एक एग्जांपल देता हूँ, दो लड़के हैं, एक मुन्ना और एक चुन्ना। ठीक है ना, तो मुन्ना के पास चीनी है, चुन्ना के पास क्या है, दाल है। तो अगर इन दोनों को पास पहले पैसे नहीं होते थे तो
ये क्या करते थे, मुन्ना उसको अपना सामान दे देता था, चुन्ना उसको अपना सामान दे देता था। आफ्टर दैट दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। तो इसका मीनिंग है डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, यानी कि दोनों को अगर ज़रूरत है, तभी उनका सामान आपस में एक्सचेंज होगा। ठीक है? मान लो मुन्ना को ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, बट चुन्ना को ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या होगा? भैया वो तो बैठा बैठा रह जाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत है नहीं और वो अपनी चीज़ तब तक देगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं था। तो इस वाली चीज़ को देखा गया कि यार इसके बदले पैसा बनाया गया। तो पैसे को कोई आदमी मना नहीं करता। दो चीज जरूरत है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि पैसे को कोई मना नहीं करता। तो वो चीज खत्म हो गई पैसों के आते ही। डोंट वरी, अभी मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग ले पाऊंगा और अच्छी तरीके से समझ आएगा आप लोगों को। बस क्या कर लो, इसको नोट कर लो जो हमने पढ़ा है। क्लियर? स्टूडेंट्स, वीडियो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। मान लीजिए तो तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा कि भैया पेपर आ रहा है, तुम सीरियस भी हो चुके होगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रीजन फॉर एक्सेप्टेंस। 99.9% स्कूलों के अंदर इस टॉपिक को नहीं करवाया जाता। आई डोंट नो क्यों नहीं करवाया जाता। क्वेश्चन में एक अराइज होता है, मान लो तुम्हारे पास एक 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए के नोट से तुम कोई रजिस्टर परचेज करने के लिए जाते हो, दुकानदार मना करते हैं, भाई मैं नहीं दे रहा रजिस्टर, या फिर मुझे ये नोट नहीं चाहिए। ऐसे के अंदर क्या कर सकते हो आप? ठीक है ना? और वो रीजन क्या है कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पहली बात, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। और दूसरा, ये जरूरी है 100 रुपए का नोट ही देना है? एक काम करते हैं ना, हम अपनी क्या दे सकते हैं, कोई अपनी रिंग दे देते उसको, क्या पता तब वो दे दे। इस बात को हम समझेंगे कि भैया पैसे ही क्यों जरूरी होता है। रीजन फॉर एक्सेप्टेंस, यानी कि उस दुकानदार को पैसे लेने क्यों पड़ेंगे। कहता है आरबीआई इज द सोल इशूइंग अथॉरिटी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये अकेली ऐसी अथॉरिटी है, यानी कि अकेली एक ये समझो एक बैंक है जो पैसों को छापती है, पहली बात। और ऑथराइज्ड बाय द इंडियन लॉ, अंडरलाइन कर लो, ऑथराइज्ड बाय द इंडियन लॉ एज द सोल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इंडियन लॉ भी ये कहता है, यानी कि हमारा कानून भी ये कहता है कि पैसे को हर किसी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। कोई वो बात अलग है, उसकी मर्जी नहीं है बेचना, वो दुकान नहीं चलाना चाहता, वो बात अलग है। पर वो मना नहीं कर सकता कि भाई ये 100 रुपए का नोट आपका नहीं लूंगा। ये सोल्ड मीडियम है। सोल्ड का मतलब होता है ये अकेली ही एक ऐसी चीज है जिसके बदले आप किसी भी चीज को खरीद सकते हो पैसों के बदले में। ये सोल्ड का मतलब क्या होता है? अकेला ऐसा मीडियम है। और यहाँ पर भी एक सोल्ड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। सोल्ड का मतलब होता है आरबीआई के अलावा पैसे और कोई इशू नहीं करता। 100 रुपए के नोट के ऊपर भी लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इसलिए होता है कि नोट बनाया किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्लियर? डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़वाया था। पता है एक जमाना आया करता था, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या सुनकर के, बट बेकार था वैसे वो। उस टाइम ना पैसा नहीं हुआ करता था, बड़ी चैन की लाइफ होती थी, सीरियसली टेंशन फ्री। पता है क्या होता था? अगर मान लो मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं वो तुम्हें दे देता था, अगर मुझे तुमसे कोई चीज की जरूरत है वो तुमसे ले लेता था। एक जमाना ऐसा हुआ करता था, उसे कहते थे बार्टर सिस्टम। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। मान लो दो पार्टीज हैं, यानी कि दो पर्सन है, एक मान लेते हैं सलमान और एक है अक्षय। क्लियर? एक हो ना सलमान भाई और है अक्षय भाई हमारे। इन दोनों के पास थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें हैं, इसके पास अलग चीज है, इसके पास अलग चीज है। तो पहले पैसे तो होते नहीं थे, तो अक्षय को जरूरत होती थी वो सलमान को दे देता था, और सलमान को कोई चीज जरूरत होती थी वो अक्षय को दे देता था। क्लियर? एक टाइम ऐसा आता था, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम यार ये आने लगी, मान लो सलमान के पास कोई चीज पहले से ही है, पूरा अच्छा खासा घर में स्टॉक है, और अक्षय को किसी चीज को जरूरी है। तो सलमान क्या जाता था, कहता कि मुझे ये चीज दे दो, तो वो कहता था कि नहीं मैं नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा वो? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो चीज है। अरे अगर वो लेने आया तो उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है ना? तो वो वहां पे एक दिक्कत आती थी, वहां पर जब पैसा लॉन्च हुआ था। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अगर आपको उस टाइम पे अगर किसी चीज को एक्सचेंज करना पड़ता था तो दोनों की तरफ से जरूरत होनी जरूरी थी। अगर एक को भी जरूरत नहीं है तो दूसरा मना कर सकता था, वो बेचारे दूसरा बैठा बैठा रह जाता था। क्लियर? आई नो मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, रिवीजन वीडियो है, पर दिमाग के अंदर बिठा लेना इस बात को। when both parties agrees to sell and buy each other commodity, तो दोनों पार्टी एग्री हो जाती है कि भैया मैं तेरी चीज को बेच दूंगा और तेरी इस चीज को मैं खरीद लूंगा। ठीक है ना? each other commodity in the barter system, this is the essential feature। बार्टर सिस्टम के अंदर ये एसेंशियल फीचर होता था, बहुत ज्यादा जरूरी फीचर होता था। इसके बिना कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं होती थी। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम के टाइम पे दोनों पार्टी जब रेडी हो जाती थी किसी चीज को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, उसको क्या कहते थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। क्लियर?
बट भैया आज के टाइम पे ऐसा ये क्यों नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मान लो अगर मुझे किसी चीज को खरीदना है तो ये मेरे ऊपर है, तो मैं पैसे दूंगा और मैं उससे चीज ले लूंगा, पैसे वो मना भी नहीं करता और कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है ना। पर पहले के टाइम क्या था, भैया इसको जरूरत है और इसको जरूरत है, तभी ये चीजें एक दूसरे की एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज एक को भी जरूरत नहीं है तो उसको मना कर देगा। क्लियर? ये वाला इंपॉर्टेंट है मेरे कहने से, इसको प्लीज हाईलाइट करके लिख लेना और इसको भी नोट। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में। चलो बैंक में चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, वो है बैंक। तो जहां बात पैसों की है वहां बैंक तो भैया पक्का आएगा। बैंक क्या है, एक तरीके से ना, पहले मेरी भाषा में समझो, ये वो बिल्डिंग है जहां आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, यानी कि डिपॉजिट कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास आज 2 लाख रुपए आए वहीं से, ठीक है, 2 लाख रुपए रखोगे कहाँ पे, जेब में नहीं, अलमारी में चोरी हो सकते हैं, क्या पता तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारे पैसे उठा ले, आईफोन खरीद ले। तो आप क्या करोगे, एक अपना बैंक अकाउंट ओपन करोगे, बैंक में जाकर के उस अकाउंट के अंदर अपना पैसा रखोगे, वहां सेव रख सकते हो, आपका पैसा कोई नहीं छेड़ेगा, सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं किताबी भाषा। A bank is a financial institution where people can save or borrow money। ये क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जब भी ये वर्ड आए ना फाइनेंशियल, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, बात पैसों की चलती है। और इंस्टीट्यूशन का मतलब हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैसों का लेन देन करती है, ठीक है ना। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके पैसों को क्या करती है, सेव करती है, और आपको ना मनी बोरो भी करवा देती है। मान लो आपको एक आईफोन खरीदना है, ठीक है, मान ही लेते हैं आईफोन खरीद ही लेना, तो आप क्या करोगे, घर वालों से पैसे लोगे, मे भी शायद ना दे, तो आप बैंक से जाकर के लोन ले सकते हो। बस आपकी ना प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, समझते हो ना प्रोफाइल को भी नहीं। मान लो अगर आप किसी को घर खरीदना है तो वो वहां से जाकर के पैसे लोन ले सकता है, लोन के ऊपर ले सकता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं बोरो करना। खाली ये नहीं कि पैसे डिपॉजिट करोगे, आप उनसे पैसे ले भी सकते हो, पर बदले में आपको थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आपको एक कहानी सुनाऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है यहाँ से, बट ऐसी है ना कि तुम्हें मजे आ जाएंगे। तुमने कभी ये सोचा, तुम्हारे मम्मी पापा हर कुछ टाइम बाद बैंक में चल जाते हैं अपनी सैलरी रखने के लिए, क्यों जाते हैं भैया, उनको मिलता क्या है पैसे वहां पे रखने से, थोड़ा सेफली रख भी ले सकते हैं, और उनको पता है इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट जो बैंक उनको दे रहा है वो किस बात का दे रहा है, इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। मान लो तुम्हारे पापा है, उन्होंने आज अपनी सैलरी रखी लाइक 50,000, और उन्होंने सोचा मैं 1 साल बाद इसको निकलवाऊंगा, कोई भी एक इंसिडेंस हो सकता है तुम्हारे बर्थडे के लिए, तो वो उनको 50,000 रुपए नहीं देगा बैंक, तो उनको कितने देगा, 52,000 रुपीज देगा, एज ए इंटरेस्ट 2,000 रुपए ज्यादा देगा। तो वो 2,000 रुपए उसके पास आते कहाँ से, बैंक के पास, और 2,000 रुपए वो किस बात के दे रहा है। तो आज हम इसको समझेंगे, इस कहानी को। आई नो रिवीजन वीडियो है, बार बार आपको बता रहा हूँ, बट क्या करें, मेरा टारगेट आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करो, खाली ये नहीं कि भैया 80 में से 80 नंबर लेकर के आ जाओ, नो, नॉलेज भी जरूरी है। तो बैंक क्या करता है, उसको फर्दर री इन्वेस्ट कर देता है। आपने पैसे यहाँ पर रखवाए, आपने बोला हम अगले साल लेने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे बंदे भी होते हैं वो अपने पैसे रखवा देते हैं, इधर बहुत सारा पैसा वो पहाड़ इकट्ठा हो गया, यहाँ से कोई पर्सन आया, उसने बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है, लोन चाहिए उसको, घर खरीदना है, तो वो बोलेगा कि हाँ कोई नहीं, आप हमसे पैसे ले लीजिए, बट बदले में जब आप हमें अगले साल आकर के पैसा दोगे तो थोड़े से पैसे बढ़ा करके देने पड़ेंगे। नो प्रॉब्लम, अब उसकी जरूरत है तो आप पैसे तो बढ़ा के देगा ही ना। तो 50 के, अब आपके पापा ने कितने मिले थे, पापा को सिर्फ 2,000 रुपए ज्यादा मिले थे, बट ऑन दी अदर हैंड अगर उससे कोई लेने आएगा, बैंक से कोई लेने आएगा, तो बैंक क्या बोलेगा उसको, बेटा 50 नहीं, तो अगली बार जब आएगा ना तो 55,000 55,000 पे दे करके जाएगा, उसकी जरूरत है वो मना भी नहीं कर सकता, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बीच का जो एक गैप आया ना 52,000 और 55,000 के बीच का, यानी कि 3,000 रुपीज, वो उसकी इनकम होती है, और 2,000 रुपए वो आपको इस बात के दे रहा है क्योंकि जिससे आप दोबारा और उसके पास पैसे रखो और आपको बेनिफिट्स मिले, ठीक है। डोंट वरी, आने वाली जो वीडियोस होंगी वो और डिटेल्ड होंगी, उसके अंदर आपको और अच्छे अच्छे कहानी सुनाऊंगा। अगला आता है डिमांड डिपॉजिट, ये डिपॉजिट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई नहीं हो जाता है, पढ़ते ही समझ आ रहा है। डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो हमने डिपॉजिट करा उसकी डिमांड, यानी कि उसकी मांग करना, यानी कि आपने जो पैसा रखवाया बैंक के पास, अब जब चाहो, सुबह चाहो, दोपहर को चाहो, रात को चाहो, जब मन करे आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ना। तरीके होते हैं, एटीएम कार्ड से कर सकते हो, स्लिप जो होते फिल करके कर सकते हो, ठीक है ना। डिपॉजिट इन दी बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, यानी कि वो डिपॉजिट जो आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर कर रखा है,
उसको आप विड्रॉ कर सकते हो डिमांड के ऊपर, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि उतना ही उनसे ले सकते हो जितना आपने डिपॉजिट करा है। ये नहीं कि घर वालों ने 50,000 रखे हुए हैं, डिमांड करे हुए 5 लाख रुपए दो। नो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? आपको मिलेंगे उतने ही जितने आपने डिपॉजिट करा है। और यहाँ पे टर्म यूज हुई है बैंक अकाउंट। 95% बच्चों को पता होगा बैंक अकाउंट क्या होता है, बट 5% नहीं पता, तो बताता हूँ। बैंक के अंदर पैसे को ऐसे ही नहीं रख दिया जाता, आपको पहले अपना एक अकाउंट ओपन करना होता है। उस अकाउंट के अंदर आप अपने पैसों को रखते हो। उस अकाउंट के ऊपर आपका नाम लिख दिया जाता है। देखो, ये कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, एक वर्चुअल होता है। उसके ऊपर जैसे कि नाम लिख दिया आपने, अजय, अजय भैया, ठीक है ना? इस तरीके से होता है। भैया नहीं लगता ऐसे, मजाक था। एक इंस्टीट्यूट में एक टॉपिक और है, वो है चेक। पैसों के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे चेक के बारे में। चेक भी तुम्हें पता होगा, पर नहीं पता तो एक बार रीड करो। It is a paper that instructing the bank to pay the specific amount from one person's account to other person। ठीक है ना? पर एक चीज को और हाईलाइट करूंगा, वो है स्पेसिफिक अमाउंट। मान लो जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, अब आप छोटे हो और आपको अपनी स्कूल की फीस पे करनी है, वो भी पूरे साल की 50,000 रुपए, ठीक है ना? तो आपके पापा के 50,000 रुपए बैंक से निकलवाने हैं इनके, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम इसलिए लग जाता है यार, देखो 50,000 रुपए, टाइम तो लगेगा ना निकलवाने में, चाहे 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, टाइम इज टाइम एंड टाइम इज मनी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक चेक लिखा, ठीक है ना? उस पे आपके स्कूल का नाम लिख दिया और 2-3 चीजें, यानी कि वो अमाउंट लिख दिया जितना वो पे करना चाहते हैं। कितने मिनट लगे? सिर्फ गिनती के ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। और 2 मिनट के अंदर उन्होंने क्या करा, आपको चेक दिया, आपने अपनी स्कूल की कॉपी में रखा और अपनी प्रिंसिपल मैम ने अपनी स्कूल की मैम को दे दिया। अब ये इससे क्या होगा, तो यानी कि 50,000 रुपए वो आपके बैंक अकाउंट से निकाल लेंगे, ठीक है ना? और वो अपने बैंक के अंदर रख लेंगे। क्या अभी वो ज्यादा नहीं निकाल सकते? मान लो 60,000 निकाल ले, तो तभी मैंने एक वर्ड हाईलाइट करवाया, स्पेसिफिक अमाउंट। जितना उस पेपर के ऊपर, यानी कि जितना चेक के ऊपर लिखा होगा, वो उतना ही मिलेगा उनको, ठीक है ना? डोंट वरी, बैंक वाले बेवकूफ नहीं है, वो उतना ही देंगे जितना आपने लिखा है। दूसरी बात, एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट के अंदर ही पैसा जाएगा। अब भैया मान लो कोई चेक हो जाए और मेरी फ्रेंड के पास चल जाए, वो पैसे निकाल ले, तो भैया वहां पर ना कुछ सिस्टम होते हैं, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो वहां पे क्रॉस चेक का सिस्टम होता है। वही पर्सन पैसे ले सकता है उसी से जिसका उसके ऊपर नाम लिखा हुआ। क्लियर? एक तरीके से आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बता रहे हो कि भैया इस पर्सन को पैसे दे देना, इसको हमने ही भेजा है, ठीक है ना? अपना दूध बना करके, हनुमान जी बना करके। यहाँ पर आकर के ना हमारा चैप्टर 40% कवर हो जाता है। अगला जो ऐसे टॉपिक है हमारा बैंक के फंक्शन, इनकी बैंक के और क्या काम होते हैं पैसों के अलावा, ठीक है ना? आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। अब मान लो एक यहाँ पे वर्ड है चैप्टर के अंदर, वो है मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर नाम क्या है? मनी एंड क्रेडिट। मनी तो हमने पढ़ लिया, अब आता है क्रेडिट यानी कि उधार। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा हमारा पार्ट 2। मैं वीडियो ज्यादा लेंथ नहीं बनाना चाहता, सिर्फ इसलिए इसको अगली वीडियो के अंदर डालूंगा मैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड बिलीव मी, जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे ना, अगर आप सपोर्ट रखोगे तो मैं इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, बट आप लोगों की अच्छी वाली सपोर्ट चाहिए, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे लगाओ, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, आप मुझे टैग करो, मैं आपको अपनी स्टोरी पे पक्का उसको लगाऊंगा। क्लियर?